काम नहीं चलेगा। आपको लीडर बदलना होगा, नहीं तो आपको अपना इस्तीफा देना होगा। दोनों में से एक कुछ काम कीजिए। चला जाना, बोलिए रेडी है? देखिए नहीं बोल रहे हैं। हवा अभी लगने दीजिए। कि VC साहब से लगातार हम लोग वार्ता कर रहे हैं कि नोडल पदाधिकारी जो है करप्ट हैं। 2020 में भी नोडल पदाधिकारी थे, लड़का लोग PIL किया था, 1 साल तक रिजल्ट रुका था। नोडल पदाधिकारी हमेशा घपला करते हैं, वो अपने चहेते लोगों को जो है सो पास कराते हैं, जो जनरल स्टूडेंट है उसको फेल कराते हैं। और वो तो यहाँ तक करता है कि विभाग में फोन करके कहते हैं कि इस लड़का को पास नहीं होने दीजिए। आरक्षण का घोटाला करने वाले लोग, दलित के विरोधी लोग, पिछड़ों का हकमारी करने वाले लोगों को फिर से अगर जगह देंगे तो हम लोग आगे जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी आंदोलन करने का काम करेंगे और भूख हड़ताल करने का भी काम। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करीब पगुराए, तो VC साहब को हम लोग बोलते रहते हैं, वो AC में बैठ के दिन काटते रहते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विश्वविद्यालय में छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। भैंस के बछड़े के साथ छात्र विश्वविद्यालय पहुंच गए हैं और अनोखे तरीके से, अनोखे अंदाज में आज प्रदर्शन किया गया है। टेट 2022 को लेकर समस्या है इनकी। क्या मांग है आप लोग की? आप तो कुलपति साहब बना दिए उनको। हम लोगों का मांग यही है कि VC साहब से लगातार हम लोग वार्ता कर रहे हैं कि नोडल पदाधिकारी जो है करप्ट हैं। 2020 में भी नोडल पदाधिकारी थे, लड़का लोग PIL किया था, 1 साल तक रिजल्ट रुका था। उस समय ही नोडल पदाधिकारी थे कि जो लड़का आरक्षण वाले सीट को जो है दे दिए दूसरे को, न OBC को दिए न कुछ दिया। अब की बार भी जो है ये वही खेला करने के चक्कर में है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो एक बार दागदार हो चुके हैं उनका सारा प्रूफ हम लोग VC साहब को दे दिए कि ऐसा ऐसा मामला है। उसके बाद भी VC साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों से वार्ता नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए जो है सो हम लोग जो है आज के डेट में जो है इनको VC बना करके लाए हैं। और इनको VC बना करके लाने के बाद जो है सो यही इन्हीं से वार्ता कर रहे हैं हम लोग। का है कि VC साहब तो डायरेक्ट हम लोगों से वार्ता कर नहीं रहे हैं, तो अब इन्हीं को हम लोग VC बनाए हैं कि आप देख लीजिए। और इन पर भी इनका अगर जू पड़ता है, कान खुलता है, दिमाग काम करता है तो बुला करके एक बार वार्ता कर लें। आरक्षण का घोटाला नहीं, क्या मांग है आपकी? मांग हम लोग का है कि नोडल पदाधिकारी को आप हटाइए। नोडल पदाधिकारी क्या कर रहे हैं वो? नोडल पदाधिकारी हमेशा घपला करते हैं, वो अपने चहेते लोगों को जो है सो पास कराते हैं, जो जनरल स्टूडेंट है उसको फेल कराते हैं। और वो तो यहाँ तक करता है कि विभाग में फोन करके कहते हैं कि इस लड़का को पास नहीं होने दीजिएगा। तो वैसे नोडल पदाधिकारी को क्यों बनाया जाएगा जब सारे लड़का उनके विरोध में है? क्या मांग है? क्या क्यों आप लोग? मांग ये है कि पैट 2020 में ये एक नोडल पदाधिकारी है, इंस्पेक्टर ऑफ आर्ट्स, उनको नोडल पदाधिकारी बनाया गया था। उस समय बहुत सारा मामला ऐसा आया था कि पैसे की उगाही करके बच्चों का नामांकन PhD में कर दिया गया था। ऐसे ऐसे बच्चों का एडमिशन कर दिया गया था जो PG फर्स्ट सेमेस्टर में थे और वो फॉर्म भर के PhD में इनरोल हो गए। ऐसा भी मामला है कि 100 नंबर के एग्जाम में 106 नंबर उसको आ गया। बहुत सारे मामले हैं और उनके द्वारा बहुत सारा मामला उगाही के थ्रू किया जाता है। क्या मांग है? क्या देखिए, समस्या आ रही है? आगे आगे जो अभी नोडल पदाधिकारी वर्तमान में बनाए गए हैं, हम लोग इनका विरोध 2020 का जो पैट का परीक्षा था, पैट की परीक्षा PhD का एंट्रेंस टेस्ट होता है जो बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से कराया जाता है। तो 2020 में यही नोडल पदाधिकारी थे जब दुनिया के सबसे भ्रष्ट कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे यहाँ के कुलपति थे। उनके ये एजेंट की तरह बन करके और SC ST के सीट पे डायरेक्ट जनरल कैटेगरी के बच्चा का एडमिशन कर दिए, ये कहते हुए कि SC ST का बच्चा अवेलेबल नहीं है। जबकि सरकार का नियम है कि अगर SC ST का सीट खाली रहता है तो उस स्थिति में आप अदर आरक्षित वर्ग के बच्चों को ढूंढते हैं और वो नहीं रहने की स्थिति में आप उस सीट को जनरलाइज करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट हनुमान पांडे जी के कहने पे पैसा वसूल करके और जनरल कैटेगरी के छात्रों को दे दिया। ये रही एक बात। और दूसरा, कई विषयों में ऐसा खेल उन्होंने किया। अभी समस्या हमारे तरफ से यही है कि हमारा मांग है कि जो दागदार पहले से कुलपति ये है नोडल पदाधिकारी, उनको फिर से न बनाया जाए, किसी XYZ को कुलपति महोदय बना दे, हमारा विरोध नहीं रहेगा। लेकिन आरक्षण का घोटाला करने वाले लोग, दलित के विरोधी लोग, पिछड़ों का हकमारी करने वाले लोगों को फिर से अगर जगह देंगे तो हम लोग आगे जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी आंदोलन करने का काम करेंगे और भूख हड़ताल करने का भी काम करेंगे। आप लोगों ने अनोखा प्रदर्शन क्योंकि VC साहब से 5 उसमें वार्ता हुई। क्या किए हैं आज आप? बता रहे हैं ना, 5 चरण में वार्ता हुई, सुन नहीं रहे हैं हमारी बात। तो आज भैंस को लाए हैं और बीन बजा रहे हैं आगे, क्योंकि क्या कहा गया, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करीब पगुराए। तो VC साहब को हम लोग बोलते रहते हैं, वो AC में बैठ के दिन काटते रहते हैं। कभी कहते हैं कि 100 फीट का झंडा लगा दो, AC लगा दो, कंप्यूटराइज कर दो, ये कर दो। भैया, क्लास में शिक्षक नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है,
पीने के लिए पानी नहीं है, बस नैक का ग्रेड ए चाहिए। तो भैया ये धोखेबाजी नहीं चलेगी, हम लोग धोखा देने वाले लोगों को भगा के रहेंगे। ये धोखेबाजी नहीं चलेगी, दलित के आरक्षण को हटाना नहीं है। इसको कई मुद्दों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया, अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया गया है और साफ साफ कहा गया है आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और जो आरक्षण दलितों को मिला हुआ है उसका होना चाहिए। ऐसे में जो खुला पत्र जारी कर रहे हैं और साफ साफ चैलेंज दे रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इनकी समस्याओं का हल कब तक हो पाता है। तो बने रहिए लाइव फिटिस के साथ।